भोपाल में पकड़ी गई एमडी ड्रग्स के बाद में इंदौर कलेक्टर और पुलिस ने विभिन्न विभागों की एक बैठक बुलाई, जिसमें फैक्ट्री में इस्तेमाल होने वाले केमिकल की मॉनिटरिंग की जाएगी। कलेक्टर ने 5 सदस्यीय कमेटी बनाने के निर्देश भी इसके लिए दिए हैं। भोपाल में पकड़ी गई एमडी ड्रग्स मामले के बाद इंदौर जिला प्रशासन और पुलिस के द्वारा भी सख्ती शुरू कर दी गई है, जिसको लेकर आज कलेक्टर आशीष सिंह के द्वारा एक बैठक ली गई, जिसमें पुलिस विभाग, स्वास्थ्य विभाग और आबकारी विभाग सहित अन्य विभाग के अधिकारी और कर्मचारी शामिल हुए, जिसमें सभी अधिकारियों को कलेक्टर और एडिशनल पुलिस कमिश्नर के द्वारा निर्देशित किया गया है कि वह अपने स्तर पर उन सभी फैक्ट्रियों की जांच और निगरानी करें जिसमें केमिकल का इस्तेमाल होता है, और यह भी सुनिश्चित करें कि उनके पास जो केमिकल आ रहे हैं उनका उपयोग उन्हीं चीज़ों को बनाने में किया जा रहा है जिसके लिए उनको लाइसेंस दिया गया है और उसका किसी भी तरीके से दुरुपयोग न हो। इसको लेकर कलेक्टर ने 5 सदस्यीय कमेटी बनाने के भी निर्देश दिए हैं, जिसमें एसडीएम, एसीपी, आबकारी और उद्योग विभाग के लोग शामिल होंगे, जो फैक्ट्री में केमिकल की सही उपयोग को सुनिश्चित करेंगे। वहीं इसमें शहर की सभी फैक्ट्री में सघन चेकिंग भी की जा रही है। सर, ड्रग्स के खिलाफ लगातार इंदौर में कार्रवाई का दौर जारी है। कलेक्टर साहब के साथ एक बैठक की गई है, किस तरीके से अब इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा, प्लान ऑफ एक्शन क्या होगा पुलिस को? देखिए, ये ड्रग्स से रिलेटेड नहीं है, ये एन कोऑर्डिनेशन की मीटिंग थी। ये नेशनल कोऑर्डिनेशन की एक 4 स्तरीय प्लेटफॉर्म है, जिसकी प्रथम स्तर में जो हेड करते हैं, चेयर करते हैं, वो यूनियन होम सेक्रेटरी करते हैं, और जो स्टेट लेवल पे है वो चीफ सेक्रेटरी साहब करते हैं, और जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है वो कलेक्टर साहब करते हैं। तो अभी जो घटनाएं हुई हैं उन सब चीज़ों को दृष्टिगत रखते हुए जो फैक्ट्रीज़ हैं जहां पर साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस सप्लाई होते हैं या ऐसे प्रिकर्सर्स सप्लाई होते हैं जो ड्रग्स के बनाने, विशेष रूप से सिंथेटिक ड्रग्स बनाने में काम आ सकते हैं, उन पे फोकस किया जा रहा है। ये जो मीटिंग है इसमें प्रशासन के लोग, पुलिस के लोग, जो डिफरेंट लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं जो ड्रग्स के लिए काम करती हैं, ड्रग्स को पकड़ने के लिए काम करती हैं, हेल्थ डिपार्टमेंट, इसके अलावा सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट के लोगों को बुलाया गया था। लेकिन अभी जो मेन फोकस हमारा है वो यही है, कलेक्टर साहब के नेतृत्व में बहुत जल्दी टीम भी बन जाएगी कि फैक्ट्रीज में स्टॉक हम चेक करेंगे, जो केमिकल आ रहा है इंडस्ट्री डिपार्टमेंट से या डिफरेंट एजेंसीज से, उसका सदुपयोग हो रहा है कि नहीं हो रहा है या उसका फिल्फ्रेज हो रहा है, इसको चेक किया जाएगा। ऐसी फैक्ट्रियां जहां पर जो बंद हो चुकी है वहां पर कोई अवैध गतिविधि तो नहीं है, इसको चेक किया जाएगा। तो निश्चित तौर पे लोकल लेवल पे पुलिस पूरी मदद करेगी, प्रशासन की पूरी टीम, अपना पूरा अमला और जो अधिकृत अधिकारी हैं कलेक्टर साहब के द्वारा, उनकी पूरी टीम जाकर लगातार सर्चिंग अभियान चलाएगी। सर, इसमें देखने में आता है जब इस तरह के अभियान चलते हैं, जांच अभियान चलते हैं, तो कई बार ट्रैक बदल जाता है, दूसरे मोड पर चली जाती। क्या हमने इस तरह के निर्देश? देखिए, बिल्कुल निर्देश स्पष्ट है कि जो हमारी एसओपी है, जो फॉर्मेट है, जो कलेक्टर साहब बनवाएंगे, आज जारी भी होगा, उसका ही पालन किया जाए। मैंने शुरू में ही कहा कि साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस और प्रीकर्सर्स जो केमिकल्स हैं उनको सप्लाई जहाँ होती है या ज्वलनशील जो पदार्थ हैं वहाँ पर ही सिर्फ चेकिंग हो, क्योंकि वो एक बड़ा थ्रेट होते हैं। वो क्योंकि सिंथेटिक ड्रग्स की ओर तेज़ी से एक ट्रांजिशन का फेज देखने को मिल रहा है, तो डिमांड भी उसकी बढ़ रही, तो इस पूरी डिमांड चेन सिस्टम, जो सप्लाई चेन सिस्टम, उसको ध्वस्त करने की कवायद हमारी है, और हम ये नहीं चाहते हैं कि कहीं से डाइवर्ट हो। जिनके खिलाफ पूर्व में के तहत कार्रवाई, हम उनको भी देखेंगे कि पूर्व में? देखिए, पूरे भारत में एनसीबी ने एक पोर्टल बना रखा, निदान पोर्टल। निदान पोर्टल में सारे ऐसे रिपीट ऑफेंडर जो नारकोटिक्स में जेल जा चुके हैं उनकी जानकारी है। हम लगातार उस पर काम कर रहे हैं। मुझे लगता है कि इंदौर कमिश्नरी पुलिस ने पूरे मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा पिट एनडीपीएस की कार्रवाई की है ऐसे रिपीट ऑफेंडर्स की, और हम लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी और सीपी साहब के निर्देश में लगातार हमारे जो डीसीपी साहबान हैं वो जमानत निरस्तीकरण भी जो नार्को ऑफेंडर्स हैं उनका करवा रहे हैं। हम लगातार इसमें लगे हुए हैं, और इसके अलावा हमारा नया सवेरा, नई शुरुआत, ईगल क्लाक नामक जो ड्रग्स रिलेटेड अभियान है वो सारे डीसीपी साहबान अपने थानों में लगातार करवा रहे हैं। क्या कुछ तय किया गया, किस तरीके से जांच की गई? देखिए, आज सभी विभागों की एक बैठक मेरे द्वारा और एडिशनल सीपी रमेश सिंह साहब के द्वारा ली गई है, और हमारा जो उद्देश्य है कि जितनी भी फैक्ट्रियां जिनमें कुछ इस तरीके की चीज़ें यूज़ होती हैं, जो ऐसे कुछ केमिकल्स हैं जो किसी ड्रग्स के बनाने में भी काम आ सकते हैं,
कुछ ऐसे सब्सटेंसेस रहते हैं जो ज्वलनशील होते हैं, विस्फोटक होते हैं, या फिर कुछ ऐसे भी रसायन रहते हैं जो विष के रूप में भी प्रयोग होते हैं। तो ज़्यादातर ये सभी लाइसेंसिंग के आधार पर ही मिलते हैं। इनका कहीं कोई दुरुपयोग तो नहीं हो रहा है। जिस उद्देश्य के लिए आ रहे हैं उसी उद्देश्य के लिए इनकी पूर्ति हो रही है, उसी मात्रा में आ रहे हैं, और जो चीज़ उनसे बननी है वही चीज़ उनसे बनाई जा रही है। इन सारी चीज़ों की तफ्तीश ज़रूरी है। इसके लिए एक संयुक्त टीम जो है वो बनाई गई है, जिसमें एसडीएम के साथ साथ संबंधित जो एसीपी हैं वो रहेंगे, और उनके साथ साथ 3 डिपार्टमेंट्स के लोग, एक तो जो ड्रग इंस्पेक्टर्स हैं वो रहेंगे, आबकारी के लोग रहेंगे, और इसके अलावा जो मैनेजर होते हैं डीआईसी के उद्योग के वो रहेंगे। तो ये 5 लोगों की टीम बनेगी जो इस प्रकार की जो फैक्ट्रियां हैं उनको जाके चेक करेगी और ये देखेगी कि कोई भी ऐसा केमिकल या रसायन या इस प्रकार का कोई ज्वलनशील जो सामग्री है उसका विधिवत रखरखाव हो रहा है, उसका प्रॉपर यूज़ हो रहा है, उसका किसी तरीके से कोई दुरुपयोग या पिलफिज नहीं हो रहा है। ये टीम सुनिश्चित करेगी। हम लोगों ने 15 दिन का समय दिया है। 15 दिन में हम लोग सभी फैक्ट्रीज की एक बार जांच करा लेंगे, जिससे कि अगर कहीं इस प्रकार की कोई अनियमितता है तो हमारे पकड़ में। सुबह दौरा भी किए हैं